अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि रात का एक नोटिफाई किया गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को, अब आपका लाहे अमल क्या हो गया, क्या देखते हैं, सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? और रात जो गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी था और है। और रात हमारी जो लीगल टीम है उन्होंने इस पर मशावरत की थी और अदालत में जाने का फैसला हुआ था, जो अभी पिटीशन अदालत में दायर कर दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। अच्छा रोशन ये बताइएगा कि अगर नंबर पूरे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के पास 186 नंबर पूरे हैं, तो क्या इसमें मसला क्या है? वो दोबारा एतमाद का वोट लेने में कोई मसला है? कोई नहीं, लेकिन देखिए सबसे अहम बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई एतमाद का वोट लेने के लिए कहेगा तो वो एतमाद का वोट लेंगे ना। गवर्नर साहब ने जो लेटर लिखा था स्पीकर साहब को लिखा था कि चीफ मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उस लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया और आगे से जवाब दे दिया कि नहीं जी ये आपका लेटर गलत है। तो परवेज साहब का क्या कसूर है? उन्हें तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप आके एतमाद का वोट लें। या तो ये था कि स्पीकर साहब इजलास बुलाते, परवेज इलाही साहब इनकार करते, उस इजलास में न जाते, तो फिर तो लैप्स था ऑन पार्ट ऑफ चौधरी परवेज इलाही। जब उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं है एतमाद के लिए, इजलास ही नहीं हुआ, तो इजलास बुलाना परवेज इलाही साहब का काम तो नहीं, वो तो स्पीकर साहब का काम है। तो इश्यू जो है वो दरमियान है स्पीकर साहब के और गवर्नर साहब के, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है चीफ मिनिस्टर को। आज का अगर आपको याद हो तो लास्ट हमारा वर्किंग डे जो था असेंबली के हवाले से, तो उस दिन हमारा कोरम पूरे नहीं था ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को इजलास बर्खास्त करने से पहले स्पीकर साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो मंगल वाले दिन का एजेंडा है ये फ्राइडे को लिया जाएगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर्स का एजेंडा आज लिया जाएगा। क्या चौधरी परवेज इलाही आ रहे हैं? पंजाब असेंबली आ रहे हैं परवेज इलाही? मुझे कोई चूंकि हमारी पहले ये बताइए कि जो ये इक़दाम उठाया गया है कि आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट में बुखलाहट नहीं, मैं समझता हूँ कि अहमकाना फैसला है हुकूमत का, और जिन मशीरों ने और जिन मशवरा देने वालों ने पहले डिप्टी स्पीकर का बेड़ा गर्क किया था, अब उन्होंने गवर्नर साहब का बेड़ा गर्क। साहब ये बताइएगा कि आप एजेंडे की बात करें, जो एजेंडा उस दिन था वो आज होगा, लेकिन सूबाई काबीना खत्म हो गई, वज़रा खत्म देगा। सर प्राइवेट मेंबर डे है ना, प्राइवेट मेंबर डे पे आम मेंबरों का एजेंडा होता है, हुकूमत का एजेंडा। अब वज़ीर पंजाब कौन है, कोई सरबराह है सूबे का कि नहीं? परवेज इलाही साहब हैं, और गवर्नर के खुद नोटिफिकेशन में ये बात दर्ज है कि परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे। अच्छा राजा साहब, रात को जो पार्लियामेंटी पार्टी इजलास हुआ आपका, उसमें ये सुना कि 40 लोग जो गैर थे हाजिर नहीं हुए। नहीं, ये खबर गलत है, इसलिए कि हमारे मासवाए उनको तकरीबन 10-12 लोगों के, ये मिसाल के तौर पे कल हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुसैन जानिया गिरते जी साहब मौजूद थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो रात को नहीं आए। एक हमारा मेंबर इंग्लैंड है जो आज पहुंच रहा है, तो हमारी एक खातून मेंबर आपा शमसा जो है वो दुबई में है, वो भी आज पहुंच रही हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया में 2 हमारे मेंबर हैं, वो भी आज पहुंच रहे हैं। तो मुल्तान से हमारे एक मेंबर है, उनके बेटे की शादी थी, वो इसलिए नहीं पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नंबर गेम में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। पहले इस दहशतगर्दी से जरा निपट लेता हूं। सियासी दहशतगर्दी